161 दिन का धैर्य, 60 घंटे तक पानी की टंकी पर जान की बाजी और शरीर पर पेट्रोल छिड़क कर व्यवस्था को चुनौती। ये कहानी किसी फिल्म की नहीं बल्कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड की है, जहां अपनी जायज मांगों को लेकर लड़ रहे नर्सिंग, बेरोजगारों और महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया। लेकिन क्या ये जीत मुकम्मल है? क्या 4000 खाली पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है या फिर से ये सिर्फ एक महीने का संघर्ष विराम है? आज के इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे इस पूरे घटनाक्रम और शासन के उस नए प्रस्ताव की जिस पर फिलहाल सहमति बनी है। नमस्कार, मैं हूं करीना और आप देख रहे हैं उत्तर भारत लाइव का डिजिटल प्लेटफॉर्म। सबसे पहले बात करते हैं बीते 60 घंटों की। देहरादून का पारा चढ़ा हुआ था, लेकिन उससे भी ज्यादा गर्म था परेड ग्राउंड का माहौल। नर्सिंग एकता मंच के बैनर तले पिछले 161 दिनों से धरना चल रहा था। जब सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो ज्योति रौतेला ने 5 अभ्यर्थियों के साथ पानी की टंकी पर चढ़ गई। सोचिए, 60 घंटे तक सिर्फ लिक्विड डाइट पर रहना और अपनी जान जोखिम में डालना। इस दौरान सिटी मजिस्ट्रेट प्रत्युष सिंह और एसपी सिटी प्रमोद कुमार को मोर्चा संभालना पड़ा। आखिरकार डीजी हेल्थ के प्रस्तावों के बाद यह धरना 1 महीने के लिए स्थगित हुआ। ज्योति रौतेला और अन्य अभ्यर्थियों को तुरंत कोरोनेशन अस्पताल ले जाया गया, क्योंकि पेट्रोल छिड़कने की वजह से उनके स्किन पर असर पड़ा है और ठोस आहार न लेने से तबीयत भी बिगड़ गई। अब सवाल यह है कि आखिर सरकार ने क्या वादा किया है। डीजी हेल्थ ने शासन को 3 मुख्य प्रस्ताव भेजे हैं जो इस पूरे आंदोलन की धुरी हैं। ध्यान से सुनिए। वर्षवार भर्ती प्रस्ताव है कि वर्तमान भर्ती को अंतिम बार ईयर वाइज यानी वर्षवार आधार पर पूरा किया जाए। इससे उन अभ्यर्थियों को न्याय मिलेगा जो सालों से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। 2 साल का अनुभव। भविष्य की भर्तियों में गुणवत्ता सुधारने के लिए कम से कम 2 साल का क्लिनिकल अनुभव अनिवार्य किया जाए। कड़ी अनुशासन कार्रवाई। अगर सेवा के दौरान मरीज की जान से खिलवाड़ या लापरवाही हुई तो सीधे बर्खास्तगी या कठोर कार्रवाई का प्रावधान होगा। इन्हीं प्रस्तावों पर भरोसा जताते हुए आंदोलनकारियों ने फिलहाल पीछे हटने का फैसला किया है। इस पूरे मामले में सियासत भी जोरों पर रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने साफ कहा कि सरकार अड़ियल और तानाशाह रवैया अपनाए हुए है। गोदियाल का आरोप है कि स्वास्थ्य मंत्री ने अतीत में अपने हितों के लिए युवाओं के साथ खिलवाड़ किया और अब सरकार को अपनी गलती मान लेनी चाहिए। वहीं अस्पताल में भर्ती होने से पहले ज्योति रौतेला ने भावुक होते हुए एक चेतावनी भी दी थी। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल से 2 बार बात हुई है। उन्होंने भरोसा दिया है, लेकिन अगर मंत्री अपने वादे से पीछे हटेंगे तो यह लड़ाई दोबारा लड़ी जाएगी। बोलना चाहती हूँ कि इस लड़ाई की जीत की ये शुरुआत है, लेकिन हम अंत तक जरूर पहुंचेंगे। अब आपको समझाते हैं कि ये युवा इतने गुस्से में क्यों थे। उत्तराखंड में नर्सिंग के लगभग 4000 पद खाली हैं। साल 2020 में 3000 पदों पर भर्ती की घोषणा हुई थी, लेकिन परीक्षा ही नहीं कराई गई। नतीजा, सालों से तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों की सरकारी नौकरी की उम्र सीमा पार होने लगी। उनकी मांग बहुत सीधी है। हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर शासन आदेश जारी हो और भर्ती लिखित परीक्षा के बजाय नर्सिंग पास करने के वर्ष बैच के आधार पर दी जाए। स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि वे हिमाचल के मॉडल का परीक्षण करवा रहे हैं। हालांकि कैबिनेट के एजेंडे में अभी यह मुद्दा नहीं था। फिलहाल परेड ग्राउंड की वो टंकी अभी खाली है, लेकिन नर्सिंग अभ्यर्थियों के दिलों में उम्मीद की लौ अभी जल रही है। 1 महीने का वक्त दिया गया है। अगर सरकार ने प्रस्ताव को सरकारी आदेश जीओ में नहीं बदला तो यह संघर्ष और भी उग्र हो सकता है। लेकिन सवाल सीधा सा है, क्या सरकार इन राज्य के बच्चों को उनका हक देगी या फिर यह सिर्फ चुनाव और वक्त काटने की रणनीति है? या ये 61 दिन का धरना बस धरना मात्र रह जाएगा, या फिर जो ये लौ बुझ चुकी है, ये धरना जो शांत हुआ है, या फिर एक बार उग्र रूप लेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहिए उत्तर भारत लाइव का डिजिटल प्लेटफॉर्म।